हेलो बच्चों। चलो हम लोग जो है आज तीसरा जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। आत्मा की शिक्षा। ये जो है गांधी जी की आत्मकथा का एक अंश है। यानी कि गांधी जी की आत्मकथा से जो है ये अंश जो है वो ये हिस्सा जो है लिया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तक में डाला गया है। आत्मकथा का मतलब हो गया जहां पर कि अपने जीवन के बारे में आप जब लिखते हैं खुद से, तो ये जो है आत्मकथा कहलाती है। ठीक है, अपने अनुभवों के बारे में, अपने जीवन के बारे में, जो कार्य आपने किए वो ये सब चीजें जब हम इसका जब हम वर्णन करते हैं तो ये आत्मकथा हो गई। तो ये जो अंश है इसमें गांधी जी का जो आश्रम था उसमें आने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख किया गया है। गांधी जी जो थे वो आपको पता है ना कि गांधी जी जो थे वो आश्रम बना के रहा करते थे। इनके आश्रम अलग अलग जगह पर थे और ये आश्रम जो थे वो बहुत तरह के कार्य किया करते थे। राजनीतिक कार्य भी वहां पर होता था, लेकिन इन आश्रमों में जो है बच्चों की शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था जो है वो की जाती थी। तो यहाँ पर जो है गांधी जी का शिक्षा के प्रति क्या नजरिया था, वो किस तरह की शिक्षा में विश्वास करते थे, इस चीज को हमें जो है बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। गांधी जी जो थे वो शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में अधिक विश्वास रखते थे। अब ये क्या फर्क हुआ ये हम लोग समझेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे। अब तो गांधी जी कहते हैं अक्षर ज्ञान कराना मुझे कठिन मालूम हुआ। अक्षर ज्ञान मतलब अरे वही जो देख देख के आप पढ़ते हैं ना, ये अक्षर ज्ञान हुआ ना। तो अक्षर ज्ञान कराना जो है वो मुझे कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री न थी। जबकि बच्चों को पढ़ना वगैरह सिखाने के लिए जो भी सामग्रियां चाहिए थी उतनी सामग्रियां मेरे पास नहीं थी। स्वयं मुझे जितना मैं चाहता था उतना समय नहीं था, है ना। गांधी जी खुद के बारे में कहते हैं कि जितना मैं पढ़ाना चाहता था, जितना मैं उनको जो है अक्षर बोध करवाना चाहता था, उसके लिए जितना समय चाहिए उतना समय मेरे पास नहीं था, है ना। मुझ में उतनी योग्यता न थी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस तरह की योग्यता चाहिए। देखिए सब जो है शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता है, शिक्षण भी जो है वो एक कला है। ठीक है, तो यही गांधी जी कहते हैं कि मुझ में उतनी योग्यता न थी। शारीरिक काम करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की जरूरत होती उसी समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। गांधी जी कहते थे कि जो भी शारीरिक काम करना होता था आश्रम में, साफ सफाई वगैरह वगैरह सब, तो वो सब करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा सा आराम करने का मन होता था उसी समय जो है पढ़ाई के लिए जो है क्लास लेने का टाइम होता था। तो मतलब क्या होगा, जाएंगे भी तो थके रहेंगे, है ना, तो फिर कैसे पढ़ा पाएंगे। तो आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। मतलब कि बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए जो है वो अधिक से अधिक 3 घंटे का टाइम देना था। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। मतलब बच्चों को जो है उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। अगर मान लो कोई हिंदी बोलने वाले क्षेत्र से है तो हिंदी में, गुजराती बोलने वाला है तो गुजराती में उसे सिखाया जाए। साथ ही साथ सबको लेकिन अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी। ठीक है, और इसके अलावा गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को हिंदी का परिचय कराया जाता था। ध्यान रखिए गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती में वो जो है गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात की भाषा क्या होगी, मातृभाषा वहां के बच्चों की गुजराती होगी। तो सभी बच्चों को जो है गुजराती में ही शिक्षा देने का जो है वहां पर प्रावधान था। इसके अलावा बच्चों को अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी और इसके अलावा गुजरात के जो हिंदू बच्चे थे उनको थोड़ा सा संस्कृत भी पढ़ाया जाता था और जितने भी बच्चे थे हिंदू मुस्लिम सबको जो है हिंदी का परिचय कराया जाता था। इसके अलावा जो है इतिहास, भूगोल और अंकगणित, आप जब गणित पढ़ते हैं ना तो गणित में देखिएगा अरिथमेटिक करके एक हिस्सा होगा, उसे अंकगणित कहते हैं। तो इतिहास, भूगोल और अंकगणित सबको सिखाया जाता था। यही जो है सिलेबस था, यही पाठ्यक्रम था। आश्रम के सब बालक मुख्यतः निरक्षर थे और किसी पाठशाला में पढ़े हुए ना थे। तो मतलब ये क्या हुआ कि ये बच्चे किसी भी उम्र के हों, ये जब आश्रम पहुंचते थे तो इनके पास पहले कोई भी पढ़ाई का अनुभव नहीं होता था। इनके पहले जो है, इससे पहले उनके पास जो है कोई अक्षर बोध नहीं होता था, पढ़ना लिखना इनको बिल्कुल नहीं आता था। मैंने सिखाते सिखाते देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो कम ही है। गांधी जी कहते हैं कि उनको पढ़ाने के दरमियान में मैंने ये जाना कि मुझे उनको सिखाना कम है। ज्यादा काम किस में लगता है, तो उनका आलस छुड़ाने,
उनमें स्वयं पढ़ने की रुचि जगाने और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का ही है ना। देखिए ये वही काम है जो कि अभी आपके अभिभावकों को भी करना चाहिए, क्योंकि आप में भी ये समस्याएं आती होंगी, है ना। आप भी पढ़ने के टाइम में थोड़ा आलस्य महसूस करते होंगे, खुद से पढ़ने में जो है बहुत ज्यादा मन नहीं लगता होगा और पढ़ाई के टाइम में इधर उधर ध्यान भागता होगा। तभी स्कूल में होते हैं तो टीचर्स मान लीजिए इस चीज की निगरानी करेंगे, और घर पर कौन ये निगरानी कर देंगे, आपके अभिभावक करेंगे। और यही ज्यादा मेहनत का काम है पढ़ाई में, समझे कि नहीं। गांधी जी भी यही अनुभव अपना साझा करते हैं कि पढ़ाना तो कम था, सबसे ज्यादा काम जो था, सबसे ज्यादा मेहनत किस चीज में लगती थी, उनका आलस्य खत्म करने में, उनमें जो है स्वयं पढ़ने की रुचि जगाने में और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने में। स्वयं पढ़ने में रुचि जगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा, जब तक आप पढ़ाई में आपकी रुचि नहीं रहेगी, तब तक जो है पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा, आप कुछ भी ढंग से सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, तो गांधी जी यही अनुभव बताते हैं। आगे गांधी कहते हैं कि मुझे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता कभी प्रतीत नहीं हुई। पाठ्य पुस्तक मतलब किताबों की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई। मेरे मतानुसार, मेरे हिसाब से शिक्षक ही विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक है। मतलब शिक्षक जो है वही विद्यार्थियों की किताब है, जितना मन हो पढ़ा दें। जिन्होंने अपने मुख से हमें सिखाया था, उनकी सिखाई हुई बातों का स्मरण आज भी बना हुआ है। जिन शिक्षकों ने मुंह से जो बोल के हमें सिखाया था, उनकी सिखाई हुई बातें हमें आज भी याद है। बालक आंखों से जितना ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बात को थोड़े परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। ये गांधी जी का विचार है कि बच्चा पढ़ के जितना जो है समझता है, उससे ज्यादा जो है वो सुन के सीख सकता है, जहां पर कि वो कम ही मेहनत करके बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकता है। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को शिक्षित करने में मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ा है। बच्चों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा मतलब कि बच्चों को लिखना सिखाना, तो लिखना सीखने के लिए आपके शरीर को भी ट्रेनिंग दी जाती है ना। अब और जो मैंने यहां पर लिखा, इसके लिए मेरी उंगली को जो है ट्रेनिंग मिली हुई है, तब तो इसने और लिख लिया ना। और मैंने और जो लिखा, तो मुझे पता है ना कि हिंदी वर्णमाला में और होता है, तो यहाँ पर मेरे मन की शिक्षा हुई, है ना। मेरे मन की शिक्षा हुई कि हिंदी वर्णमाला में ओ है और वो इस शेप का होता है। मेरे शरीर की शिक्षा ये हुई कि उसे पता है मेरी उंगलियों को कि ओ कैसे लिखना है। तो ये तो हो गई शरीर और मन की शिक्षा। लेकिन गांधी जी के मुताबिक आत्मा को शिक्षित करने में मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ा। अब आत्मा को शिक्षित करने का ये क्या तरीका है, ये हम लोग जो है एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं। बाय बाय।